BSc Home Science, Applied Physics, Unit 1st, Lecture 8 by Twinkle। हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने मिक्सर ग्राइंडर स्टार्ट किया था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसके संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो साधारण एक मिक्सर ग्राइंडर में निम्नलिखित अंग होते हैं। तो जो एक मिक्सर ग्राइंडर में 6 अंग होते हैं। तो अब हम इसमें 6 अंगों के बारे में इसकी संरचना के अंदर पढ़ेंगे। पहला आता है जार, ठीक है। जार सबको पता है कि जार जिसके अंदर हम अपने सामान डाल के कुछ भी हम पीस सकते हैं। तो क्या लिखना है इसमें? सभी प्रकार के मिक्सर ग्राइंडर में एक जार होता है जिसमें मिश्रित किए जाने वाले या पीसे जाने वाले पदार्थ को रखा जाता है। यह जार प्लास्टिक का, न टूटने वाले कांच का तथा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। कुछ मिक्सर में अलग अलग कार्यों के करने के लिए हमारे अलग अलग जार होते हैं जिनका आकार समान या भिन्न होता है, जबकि कुछ मिक्सर में एक ही जार में कई क्रियाओं की जाती हैं, परंतु प्रत्येक कार्यों के लिए ब्लेड अलग अलग लगाई जाती है। जार पर प्लास्टिक या कांच का पारदर्शी ढक्कन होता है। मिक्सर ग्राइंडर में 2 प्रकार के जार होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए जार के बारे में। अब मिक्सर ग्राइंडर के 2 प्रकार के जार होते हैं। पहला है गीली पिसाई के लिए, भीगी हुई दालों, गीले मसालों व सब्जियों को पीसने के लिए इस जार का प्रयोग किया जाता है। यह बड़ा व इसमें एक ढक्कन हैंडल होता है। तो ये हमारा गीली पिसाई के लिए हमारा जार हो गया, ठीक है। दूसरा है हमारा सूखी पिसाई के लिए। सूखे मसालों को पीसने के लिए एक छोटा जार होता है जो कम चौड़ा होता है। इसमें हैंडल नहीं होता है, एक ढक्कन होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, हमारे मिक्सर ग्राइंडर के 6 अंग होते हैं। पहला अंग था जार। दूसरा अंग आता है मोटर हाउसिंग। जिस भाग में विद्युत मोटर को सुरक्षित व स्थिर रखा जाता है उसे मोटर हाउसिंग कहते हैं। यह कठोर प्लास्टिक या इनेमल चढ़े हुए स्टील का बना होता है। इसके भीतर मोटर को इस प्रकार रखा जाता है कि आर्मेचर की शाफ्ट से ब्लेड जुड़े सके। तो मोटर का घर, तो मोटर को हम एक ऐसी जगह पे सुरक्षित रखते हैं जो कठोर प्लास्टिक का बना होता है या एक इनेमल पदार्थ होता है, उसकी स्टील का यहाँ पे बना होता है, उसके भीतर रखते हैं मीन्स अपने किसे मोटर को, ताकि हमें क्या होगा, जब मोटर का जो आर्मेचर होता है अब वो जब घूमे उसके साथ वो जो ब्लेड है आराम से जोड़े जा सके और वो आराम से हमारा कार्य कर सके। तो ये हो गया हमारा मोटर का घर, मोटर हाउसिंग, दूसरा अंग। तीसरा अंग आता है इसका मोटर। यह मिक्सर का प्रमुख क्रियाशील अंग होता है। प्रायः जिस मोटर का प्रयोग किया जाता है वह डायरेक्ट तथा अल्टरनेटिंग दोनों करंट पर चलाई जा सकती है। इस मोटर के द्वारा उत्पन्न गति 800 RPM रोटेशन पर मिनट से 1700 RPM रोटेशन पर मिनट तक होती है। तो ये जो मोटर है हमारी सबसे मेन पार्ट है, हमारा सबसे मुख्य अंग है। तो ये डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग 2 तरह के करंट आते हैं हमारे घरों में, दोनों ही करंट पे हमारा मोटर ये क्या है, चलाया जा सकता है। अब ये क्या चीज़ है, 800 रोटेशन पर मिनट, वो जो गोल गोल घूमता है ना हमारा मोटर से आर्मेचर लगा होता है, आर्मेचर से ब्लेड लगी होती हैं, वो जो गोल गोल घूमता है ये कितनी स्पीड पे घूम सकता है, 800 रोटेशन मतलब पर मिनट। 1 मिनट में इतने 800 रोटेशन वो कर सकता है, से 1700, 1 मिनट में 1700 रोटेशन मतलब इतने से इतने तक की डिज़ाइन बनाया हुआ होता है उसका, कि इतने से इतने रोटेशन तक वो घुमाए जा सकते हैं। उसकी स्पीड कंट्रोल करते हो ना, ऐसे कट कट करके उसकी स्पीड कंट्रोल होती है। तो 800 से 1700 रोटेशन तक हम उसे पर मिनट तक घुमाया जा सकता है। इसके बाद चौथा अंग आता है गति नियंत्रण स्विच, जो मैंने अभी भी यहाँ पे बताया था, जिससे गति क्या होती है, नियंत्रित होती है। मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए मोटर हाउसिंग पर बाहर की ओर एक स्विच होता है जिसे गोल घुमाकर
ब्लेड्स की घूर्णन गति को इच्छा अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। सामान्यतः 3 गतियाँ प्राप्त की जा सकती हैं: धीमी गति, तीव्र गति, सर्वाधिक तीव्र। पदार्थों को मिश्रित करने एवं फेंटने के लिए धीमी गति की आवश्यकता होती है, जबकि कड़े पदार्थ, सूखे मसालों व दाल आदि को पीसने के लिए अत्यधिक गति की आवश्यकता होती है। ब्लेड्स जितने अधिक आरपीएम से घूमती है उतनी ही गति अधिक मानी जाती है। तो वो जो गोल स्विच बना होता है हमारे मिक्सर ग्राइंडर पे, उसे हम घुमा के 3 तरह की अपनी स्पीड बना सकते हैं। पहली धीमी हो जाती है, लो, मीडियम और हाई, 3 तरह का लिखा होता है उसमें। पहला लो है धीमी, तीव्र और सर्वाधिक तीव्र। ठीक है, तो इसमें जो लो वाली स्पीड पे है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने सूखे मसाले आदि पीसने, दाल वाला पीसने के काम आ जाता है। फिर जितना ज़्यादा हम उसे स्पीड को घुमाएंगे उतने ही रोटेशन पर मिनट वो हमारी ब्लेड्स जो आर्मेचर शाफ्ट से लगी होती है उतनी ही वे ब्लेड्स के हैं स्पीड से घूमेंगे और हमारा उतना ही तेज उसमें मिक्सर ग्राइंडर में हमारा कार्य किया जा सकता है। इसके बाद 5वां अंग आता है इसमें ब्लेड्स। यह स्टेनलेस स्टील की बनी पतली व तेज पत्तियां होती हैं जिनका आकार भिन्न भिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से अलग अलग होते हैं। यह जार में स्क्रू की तरह घुमाकर फिट किए जाते हैं। फिट हो जाने पर यह मोटर की शाफ्ट से इस प्रकार से संबंधित हो जाते हैं कि मोटर के घूमते ही यह भी तेज गति से घूमने लगते हैं। तो वो जो हमारे जार के अंदर जो ब्लेड्स हैं वो स्टेनलेस स्टील की पत्तियां होती हैं, पतली पतली स्टेनलेस स्टील की वे पत्तियां बनी होती हैं। अब जिस तरह का हमें सामान उसके अंदर फेंटना है या फिर ग्राइंड करना है, जो हमें पीसना है, उसी प्रकार के हमारे ब्लेड्स हमें मिले हुए होते हैं। अब जैसे हम स्क्रू को घुमा घुमा के हम किसी भी चीज़ में फिट करते हैं, ये ब्लेड्स भी हम जार के अंदर स्क्रू की तरह घुमा के क्या करेंगे, फिट करेंगे। और फिर ये जो हमारे क्या नाम है ब्लेड्स हैं, ये किससे जुड़े होते हैं, हमारे शाफ्ट से, जो आर्मेचर की हमारी शाफ्ट होती है। और वो जो आर्मेचर की शाफ्ट से जुड़े होते हैं, और आर्मेचर किससे जुड़ा होता है, हमारा मोटर से, और मोटर किससे जुड़ा होता है, हमारा विद्युत से। ठीक है, इस प्रकार संबंधित होते हैं। और फिर मोटर के जैसे हम मोटर को बिजली से, विद्युत से अपनी मोटर को घुमाएंगे, मोटर से आर्मेचर की शाफ्ट घूमेगी और आर्मेचर की शाफ्ट से क्या घूमेंगे, हमारे ब्लेड्स घूमते हैं। और जितनी ही तेज़ी से हम इसे घुमा सकते हैं उतनी ही तेज़ी से ये क्या हमारे ब्लेड्स घूमेंगे और उतनी ही तेज़ी से हमारा सामान है जो वो क्या होगा, पिस जाएगा मिक्सर ग्राइंडर में। 6वां अंग आता है इसमें तार एवं प्लग। मिक्सर की मोटर को विद्युत करंट प्रदान करने के लिए एक लचीली रबड़ चढ़ा हुआ तार होता है जो एक 3 पिन वाली प्लग से जुड़ा रहता है। प्लग को सॉकेट में लगाकर स्विच ऑन करने से मोटर को विद्युत करंट मिलता है। गति नियंत्रित स्विच की सहायता से गति को नियंत्रित किया जाता है। मोटर हाउसिंग में निचले सिरों पर छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं। इनमें हवा अंदर जा सकती है तथा मोटर को अधिक गर्म होने से बचाती है। पोर्टेबल जो मिक्सर होते हैं उसमें जो मोटर हैंडल के अंदर रखे जाते हैं, जो पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो उसका जो अंदर का जो मोटर है उसमें हैंडल के अंदर ही रखे जाते हैं। तथा जो शैफ्ट नीचे की ओर होते हैं, उसमें जो शैफ्ट और आर्मेचर होता है नीचे की ओर होता है और बीट्रस लगे होते हैं। नीचे जार रखने का स्थान रहता है, उसमें एक उसी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसके अंदर ही नीचे हमारा जार रखने का स्थान होता है। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले आए तो सारे सामान एक ही जगह पे हमारे इकट्ठे होने चाहिए। जार चौड़े और गहरे होते हैं। हैंडल के पीछे से तार एवं प्लग जुड़े होते हैं। अब हैंडल के पीछे ही तार प्लग होते हैं। यह बैटरी से चलने वाले भी होते हैं क्योंकि हम इसे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बैटरी से भी चल सकते हैं। तो ये हो गया आपका मिक्सर ग्राइंडर के 6 अंग। इसके बाद आते हैं हमारी मिक्सर ग्राइंडर की सफाई एवं देखभाल। पहला है, कार्य समाप्त होते ही जार
को मोटर हाउसिंग से अलग निकालकर अच्छी तरह से धोकर, पोंछकर और सुखाकर रखना चाहिए। फिर दूसरा आता है, मोटर हाउसिंग को पानी में नहीं डुबाना चाहिए, पहले गीले कपड़े से और बाद में सूखे कपड़े से पोंछना चाहिए। मोटर हाउसिंग एक अलग होता है जिसके ऊपर हम जार लगाकर बिजली से हम उसे पीसते हैं। तो जो मोटर हाउसिंग को पानी में नहीं डुबाना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर हमारा मोटर लगा होता है, आर्मेचर, और सारा कार्य उसी से ही होता है। ठीक है, तो उसमें पानी में नहीं डुबाना चाहिए, उसे सूखे और गीले कपड़े से पोंछना चाहिए। फिर तीसरा आता है, मिक्सर ग्राइंडर को धूल से बचाकर किसी कपड़े या प्लास्टिक कवर से ढककर रखना चाहिए। जो मिक्सर ग्राइंडर है, मोटर हाउसिंग है, उसे किसी कपड़े या प्लास्टिक कवर से ढककर रखना चाहिए, क्योंकि उसमें धूल नहीं जानी चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, जिस मिक्सर में ब्लेड्स निकाले जा सकते हैं उनमें ब्लेड्स को निकालकर धोकर पोंछकर एक अलग डब्बे में रखना चाहिए, अन्यथा ब्लेड्स का जो आकार है बिगड़ सकता है। ब्लेड्स को लगाने व खोलने के लिए हमेशा स्पेनर की प्रयोग करना चाहिए। तो जिस मिक्सर में से ब्लेड निकल सकते हैं, ब्लेड्स निकाल के अलग से आराम से साफ़ करके रख दो, अन्यथा नहीं, अगर उसे आराम से साफ़ नहीं करेंगे तो ब्लेड्स का आकार बदल जाएगा और जो हमारा सामान पिस सकता है अच्छे से वो नहीं पिस पाएगा। अब आती हैं सावधानियाँ। मिक्सर का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। पहली, मिक्सर के जार को कभी भी 3/4 से अधिक ना भरें, 3/4 भाग से अधिक ना भरें, अन्यथा मोटर पर अधिक लोड आ जाएगा, साथ ही पदार्थ के ढक्कन से बाहर निकलने का भी भय रहता है। दूसरी सावधानी, मिक्सर का प्रयोग करने से पहले जार के ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए, अन्यथा वस्तु बाहर निकल सकती है। तीसरी सावधानी, जिस कार्य को करने के लिए जो जार व ब्लेड्स उपयुक्त है उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। चौथी, मिक्सर का प्रयोग करने से पूर्व उसके साथ दी गई बुकलेट में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़कर उसी के साथ प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जो बुकलेट में हमारे गाइडलाइंस है उसे ही पढ़ना चाहिए। फिर है, गीले हाथों से गीले स्थान पर मिक्सर का प्रयोग ना करें, इससे करंट लगने का भय रहता है। ठीक है, सूखे स्थान पर ही हमें अपने मिक्सर को रखना चाहिए और वहीं पे हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए। जब मिक्सर काम कर रहा हो तो जार के ढक्कन को नहीं खोलना चाहिए, अन्यथा पिसता हुआ पदार्थ बाहर आ गिरेगा और उसे और हमें नुकसान पहुंचेगा। फिर है, यंत्र की सुंदरता से अधिक उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही खरीदना चाहिए। कुछ यंत्र दिखने में सुंदर होते हैं परंतु व्यवहार लाने पर शीघ्र खराब हो जाते हैं। फिर है, ग्राइंडर को लगातार कई घंटों तक प्रयोग में लाना नहीं चाहिए, अन्यथा उसके गर्म होकर जलने का भय रहता है। कुछ समय के प्रयोग के बाद मोटर बंद कर देना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टेंटली बहुत टाइम तक उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कुछ कुछ टाइम के बाद बंद कर देना चाहिए, नहीं तो मोटर गर्म होकर फूक जाता है जैसे नॉर्मल मोटर होते हैं। फिर है, प्रयोग में लाने के बाद मिक्सर की सफाई आवश्यकता है, कपड़े से पोंछकर रखना चाहिए। फिर है, जार का प्रयोग केवल गीले पदार्थ के लिए करें, ग्राइंडर का प्रयोग केवल सूखे मसाले के लिए। दो तरह के जार होता है, एक तो जार है जो गीले के लिए होता है और फिर ग्राइंडर है जो छोटा होता है, वो सूखे मसालों के लिए होता है। खाली मिक्सर ना चलाएं, खाद्य सामग्री के बड़े बड़े टुकड़े जार में डालें, कभी भी पूरा का पूरा ना डालें, कुछ उसे हमेशा पीसीज में काट कर ही जार में अंदर डालना चाहिए, इससे ब्लेड खराब नहीं होता है। फिर आता है, जार में तरल पेय पदार्थ बनाने के बाद तुरंत साफ करके रखें। ठंडे पेय पदार्थ बनाते समय बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जार में ना डालें बल्कि कूट कर डालें। यदि विद्युत धारा ठीक से ना आ रही हो तो मिक्सर का प्रयोग में ना लाएं। बिना स्विच बंद किए खाद्य पदार्थ को ग्राइंडर से बाहर ना निकालें। कार्य करते समय मोटर पर पानी ना पड़ने दें। समय समय पर जार में लगे ब्लेड को निकालकर उसमें नारियल का तेल लगा दें ताकि वह अच्छे से हमारा गोल गोल घूम सके। ठीक है, ये हो गया हमारा मिक्सर ग्राइंडर, उसकी सावधानियाँ, उसके यूजेस।